हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनिल फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स सब्जेक्ट में अपन हैं। अंतिम प्रहार की बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज चल रही है और बहुत ही धमाकेदार सब्जेक्ट भी है अपना। सेकंड क्वेश्चन पर मैं आ गया हूँ। 14 तक अपन को जाना है। अंतिम प्रहार की पूरी सीरीज चल रही है, तो जल्दी से देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में तो अपन ने बहुत इधर उधर की बातें करी जो आपके जीवन के लेके ज्यादा जरूरी थी, न कि स्कोर को लेके। तो चलिए अपन सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। क्या है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, क्या होता है, इसका मीनिंग एंड प्रोसेस बता दीजिए। क्या क्या पूछ रहा है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन को सामान्य भाषा में कहते हैं खुद का खुद से मिलन। खुद का खुद से मिलन को ही कहते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं और मुझे क्या करना है जीवन में और क्यों करना है इस जीवन में, इन सारे प्रश्नों का जवाब अगर आपको मिल जाता है तो आपने सेल्फ एक्सप्लोरेशन कर लिया। मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है जीवन में, मुझे क्यों करना है जीवन में, और मैं कैसे कर पाऊंगा इस जीवन में, ये सारी बातें आपको सेल्फ एक्सप्लोरेशन के माध्यम से पता चलती है। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम हमारे थॉट से, इमोशन से, बिलीफ से, वैल्यूज से, मोटिवेशन से अपने बारे में ही ज़्यादा जान पाते हैं। खुद को ही समझ पाना सेल्फ एक्सप्लोरेशन है, जिसके अंदर हम हमारे खुद के इमोशंस, हमारे बिलीफ, यहाँ पर बिलीफ वर्ड है, बिलीफ यानी भरोसा, बिलीव यानी भी भरोसा होता है, बट ये बिलीफ है। बिलीफ यानी कि जो हम भगवान पे, ऊपर वाले के ऊपर बिलीव करते हैं, यानी भरोसा। वहां पे तर्क वितर्क नहीं होता कि ये ऐसा है तो क्यों है, ऐसी है तो ऐसा क्यों है। मंदिर में जाएंगे तो चप्पल क्यों उतारेंगे, गुरुजी ने कहा यानी उतारना है। मस्जिद में जाएंगे तो हाथ पांव धो के जाएंगे, ऐसा करना है तो करना है। इसके ऊपर तर्क वितर्क नहीं होता, क्योंकि हमें भरोसा है कि ऐसा करने से हमारे साथ बढ़िया होगा। हाँ, बाकी सब चीजें इसके ऊपर साइंटिफिकली प्रूवन चीजें लिखी हुई है, हर धर्म में लिखी हुई है, लेकिन बिलीफ है ना। और इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं होता, हमेशा बिलीव पे क्वेश्चन मार्क होगा कि मुझे ऐसा लगता है कि वहां होगा, तो वहां पर क्वेश्चन मार्क होगा। यहां हमें भरोसा है, ठीक है। नेक्स्ट, वैल्यूज, इमोशंस, मोटिवेशंस के माध्यम से खुद को ही समझ पाना सेल्फ एक्सप्लोरेशन है। इसकी एक प्रोसेस दी हुई है। सबसे पहले बहुत बढ़िया प्रोसेस है, आपको भले ये एग्जाम में क्वेश्चन समझ में आए ना आए या ना आए, लेकिन खुद आज कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा और खुद का सेल्फ एक्सप्लोरेशन जरूर करिएगा। और यकीन मानिए, जब आप ये एक्सप्लोरेशन की लास्ट स्टेज पे आ जाएंगे तो आप अपने बारे में कुछ अलग थॉट पाएंगे कि हाँ, ये तो मैं कभी कभी सोचा ही नहीं। अभी एमबीए होने वाला है, करियर थर्ड सेम में आ गया है, करियर एंड हो जाएगा, फोर्थ सेमेस्टर में भी अंतिम प्रहार हमारे साथ चलेगा। करियर में आगे क्या करना है, लाइफ में आगे क्या करना है, लाइफ को ऐसे कैसे देखना है। इंडस्ट्रियलिस्ट तो बहुत सारे हुए, फिर भी रतन टाटा का नाम टॉप पे क्यों रहता है, ठीक है। धीरूभाई अंबानी साहब भी रहे, उनका भी नाम टॉप पे रहता है। तो बट रतन टाटा के लिए जो पॉजिटिव माइंडसेट है वो दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट के नहीं आता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जो लाइफ है वो वैल्यूज के साथ फुलफिलमेंट करी, ठीक है। बहुत सारे किस्से हैं उनके, लेकिन अभी अपन अपने बारे में बात करते हैं, वो है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन में आपको पहला काम करना है कि आपका कीन ऑब्जर्वर बनना है। कौन सा ऑब्जर्वर बनना है? कीन ऑब्जर्वर बनना है, यानी खुद के बारे में सच बोलना है कि आप क्या हो, और आपको स्वॉट एनालिसिस करना है। जैसे अपन ने कंपनी के लिए स्वॉट एनालिसिस पढ़ा था, वैसे खुद के लिए स्वॉट एनालिसिस होता है, जहां मैं खुद की स्ट्रेंथ बताऊंगा कि मैं एक अच्छा बोल सकता हूं, मेरे सब्जेक्ट, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी है और इस सब्जेक्ट पे पर्टिकुलर कमांड बहुत ज्यादा अच्छी है। वीकनेस बताऊंगा कि मेरे यहाँ टंग ट्विस्ट होती है, कहीं कहीं प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक है, आज भी मतलब फास्ट ड्राइविंग मेरे को अच्छी नहीं लगती, ये वीकनेस हो सकती है। अच्छी नहीं लगती, या आप मान सकते हो कि कहीं पे भी मूवी का एडिक्शन टाइप है कि मतलब मूवी आई है तो मेरे को देखनी है ना। गेम्स है तो हमको खेलने ही खेलने हैं। क्रिकेट मैच आ रहा है तो वो तो और देखना है, इंडिया फिर हार गई क्रिकेट मैच से, तो बात हमें फिर याद आई, ठीक है। तो ये वीकनेस है कि हम कॉन्सेंट्रेट लेवल हमारा अभी भी वीक है, अगर मैं मेरी बात करता हूं। फिर अचीवमेंट की बात करते हैं कि आपने अपनी लाइफ के अंदर जो भी अचीव करा हो उसकी एक लिस्ट बनाइए। कुछ भी अचीव नहीं करा तो आपने 4th क्लास में भी कहीं पे पार्टिसिपेशन करा है, वो अचीवमेंट नहीं है, लेकिन अगर मुंह पे भी ट्रॉफी जीती है तो वो अचीवमेंट है, उसकी लिस्ट बनाइए। और नेक्स्ट की लिस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, एन फॉर नेक्स्ट। यहां पर आप लिस्ट बनाएंगे कि आपको आने वाले 1 साल में, आने वाले 5 साल में, आने वाले 10 साल में क्या क्या अचीव करना है, क्या क्या करना है और कैसे आप उसको करने की कोशिश करने वाले। मुझे करोड़पति बनना है, ये बनने से, बोलने से नहीं बनोगे, सोचना तो पड़ेगा ही, लेकिन उसके लिए एक पाथवे भी होना चाहिए।
आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। अपने माइक टाइसन साहब हमेशा रिंग में जाने से पहले बोलते थे आई एम द ग्रेटेस्ट एंड आई एम द चैंपियन। लेकिन फिर भी उनको रिंग में जाके पार्टिसिपेट तो करना पड़ेगा ना, मुक्केबाजी तो करनी पड़ेगी। तो भाई साहब माइक टाइसन साहब, क्या कहना उनको, 50-50 जनों को बॉक्सिंग में हरा देते थे। आज अभी लास्ट मैच उनका हार गए वो 25-30 साल का, लेकिन बहुत ज़बरदस्त फाइट थी वो भी। हाँ, तो यहाँ पर अपन को याद रखना है नेक्स्ट लेवल पे कि हमको 5 साल 10 साल बाद क्या करना है। ये आपका कीन ऑब्जर्वर है। अगर आपको आपकी वीकनेस नहीं पता ना, तो अपनी मम्मी से पूछ लीजिएगा। यकीन मानिए उनको आपकी वीकनेस सबसे ज़्यादा पता है। अचीवमेंट भी पूछना है तो उनसे पूछ लेना, उनको याद रहेगा कि मेरा बच्चा 4th क्लास में ये ट्रॉफी लेकर आया था या ये मेडल लाया था, है ना। और कुछ भी अचीवमेंट ना हो तब भी घबराइएगा मत, क्योंकि यहाँ से अपन ने शुरुआत कर ली है। तो सेल्फ डिसिप्लिन भी आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, सेल्फ डिसिप्लिन वीकनेस भी हो सकती है अगर उसमें लॉ है तो। ठीक है, तो फर्स्ट तो पॉइंट हो गया अपना कीन ऑब्जर्वर करने का। अब सेकेंड पॉइंट के अंदर अपन क्या करेंगे, सेकेंड पॉइंट के अंदर हम कर रहे हैं सॉल्यूशन पे फोकस। जब मैंने यहाँ पर नेक्स्ट का कॉलम बना लिया कि अब मेरे को लाइफ के अंदर ये करना है और ये मेरी वीकनेसेस है और ये मेरी स्ट्रेंथ है, तब हम सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे, वीकनेस पे नहीं। जैसे कि बहुत बार हमने सुना, जैसे कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो हम हमेशा प्रॉब्लम से बात कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरी इंग्लिश वीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे पड़ोसी की इंग्लिश वीक है, मेरे पेरेंट्स की इंग्लिश वीक है, मेरे टीचर्स जो मेरे को पढ़ाते थे उनकी इंग्लिश वीक है ना। मेरी जो सोसाइटी है उनकी भी इंग्लिश वीक है, मेरे फ्रेंड्स सर्कल की सोसाइटी वीक है, मैं जिस गाँव में रहता हूँ उन सबकी इंग्लिश वीक है, तो उनमें भी किसी को इंग्लिश नहीं आती, इसलिए मुझे इंग्लिश नहीं आती। ये प्रॉब्लम्स है। सॉल्यूशंस क्या है, सर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ूंगा, सर मैं ग्रामर के ऊपर वर्क करूंगा, सर मैं टेंस के ऊपर वर्क करूंगा, सर मैं डेली रूटीन में वर्ड जो है वो इंग्लिश के यूज करूंगा, सर मैं धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा, वन वर्ड इन वन डे स्टार्ट करूंगा, तो मैं उसके ऊपर वर्क करूंगा मेरी इंग्लिश वीक होने के कारण। तो मैं सॉल्यूशन पे फोकस कर रहा हूं, ना कि सॉल्यूशन पे फोकस कर रहा हूं, ना कि प्रॉब्लम्स पे। प्रॉब्लम्स पे जब भी आप फोकस करोगे हमेशा प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी। आप उसको सोचोगे इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो हमेशा नेक्स्ट के अंदर अपन को ये सोचना है कि हम इसको अचीव कैसे कर सकते हैं, कैसे कैसे हमको आगे बढ़ना है, और फिर हमारे इमोशन को हमको स्ट्रांगली चेस करना है। जैसे कि मैंने बार बार कहा है कि अगर सचिन तेंदुलकर साहब अगर अपने इमोशंस को चेस नहीं करते तो वो अच्छे क्रिकेटर नहीं बनते, है ना। वो लता मंगेशकर जी जो है वो अच्छी गायिका नहीं बनती अगर वो क्रिकेटर में आ जाती है, या सचिन तेंदुलकर साहब सिंगिंग में आ जाते हैं। तो डिपेंड करना है कि आपको, जब आप स्वॉन एनालिसिस करोगे तो आपको स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करना है कि भाई मेरी ये स्ट्रेंथ है, मैं इन कामों में अच्छा हूं, मैं क्रिकेट में अच्छा हूं, मैं पेंटिंग में अच्छा हूं, मैं डांसिंग में अच्छा हूं, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में अच्छा हूं, मैं टीम बिल्डिंग में अच्छा हूं, मैं बाहर के कामों में अच्छा हूं, मैं कंप्यूटर पर अच्छा हूं। अरे कहीं ना कहीं तो आप अच्छे होंगे ही, लेकिन आपको ही पता लगाना है। सबसे पहले खुद ही कीन ऑब्जर्वर बनना है, इसके बाद मेरे को सॉल्यूशन पे फोकस करना है, और उसके बाद जो मेरे इमोशंस है, मींस जिन चीज़ों से मुझे अच्छा लगता है, मुझे बचपन से मेरे साथ काफ़ी मैं अच्छा रहा कि मुझे काफ़ी अच्छे गुरु मिले, है ना, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। और करीबन शायद मेरे को 6th-7th क्लास में ही पता था, मेरे मदर टीचर थे, वो दिवंगत हो गए। मुझे 6th-7th क्लास में ही आइडिया था कि मेरे को टीचर बनना है। मतलब 6ठी क्लास में मेरे को माइंड में कंसेप्ट क्लियर था, या तो क्रिकेटर या टीचर। तो क्रिकेट में हम गए नहीं इतना, है ना, और टीचिंग फील्ड में आए तो, बट वो भी क्लियर था कि कॉलेज एजुकेशन में टीचर बनना है ना। इतना स्पेसिफिक क्लियर था। अब कैसे बनना है, क्या नेट होती है, यूजीसी नेट क्या होती है, पीएचडी क्या होती है, क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन कैसे होता है, नहीं पता, लेकिन क्लियर था। और पढ़ाना ही अच्छा लगता था, मतलब बहुत समय तक मेरे को पढ़ाना ही अच्छा लगता। जूनियर क्लासेस को मैं ट्यूशन भी देता था। तो ये हमारा, और धीरे धीरे मैं कॉर्पोरेट फील्ड में भी आया, और कॉर्पोरेट से फिर मेरे को लगा सारी चीज़ें सेटल थी। अगर आप मेरी लाइफ की जर्नी देखोगे, सारी चीज़ें कॉर्पोरेट में मेरी सेटल थी। 1-1.5 साल तक मैंने कॉर्पोरेट में काम करा। एमएनसी थी, मेरे पिताजी उसी कंपनी से रिटायर्ड हुए जिस कंपनी में मैंने जॉब स्टार्ट करी, और काफ़ी अच्छी हेल्दी अमाउंट सैलरी भी थी, एनवायरनमेंट भी अच्छा था, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि मैं टीचिंग के लिए बना था, है ना। तो इमोशंस, और आई होप आप मेरी टीचिंग थोड़ा सा पसंद करते होंगे, है ना, क्योंकि मुझे यही काम आता है और मैं यही काम दिल से भी करता हूं। तो ये हमेशा अपने इमोशंस को भी आपको चेक करना होगा, क्योंकि अगर आप दूसरे कोई चीज़ करने जाओगे तो यकीन मानिए आप, मतलब वो डेडिकेशन से नहीं कर पाओगे जो आपकी पैशन की नहीं होगी। ठीक है, तो पहले अपन को ये भी आइडेंटिफाई करना है और इसी को ही चेस करना है, भले उसमें कितने भी फेल्योर हुए। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली गए,
कॉर्पोरेट स्विच करी और ये लीजिए पीएचडी की डिग्री तैयार थी, ये लीजिए आनंद सर आपके लिए पढ़ाने के लिए डिग्रियाँ तैयार है, या ये कोर्स ये सेटअप सारा तैयार है, कोचिंग इंस्टीट्यूट तैयार है, नहीं। तो आपको उसमें वर्क करना होता है, इसीलिए किया है चेसिंग, दौड़ो उसके पीछे। और फिर कहा है आइडेंटिफाई कोर वैल्यूज एंड बिलीफ। अब यहां तक तो अपन आ गए, इसके बाद हमको कोर वैल्यूज यानी कि हॉनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, ये सारी कोर वैल्यूज हमको आइडेंटिफाई करना है और भगवान के ऊपर भरोसा रखना है कि हम, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखना है कि हम काम करेंगे, फल देने का इच्छा उसकी। काम करते जाओ, काम करते जाओ, काम करते जाओ। हो सकता है आज नहीं गवर्नमेंट जॉब लगी, कल लग जाएगी, कल नहीं लगेगी, परसों लगेगी, लेकिन लगेगी जरूर जब तक आप एफर्ट करना बंद नहीं करोगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, अब एक लास्ट है, लास्ट इसके अंदर है, इस प्रोसेस के अंदर लास्ट पॉइंट है नोइंग लाइन द डेमोक्रेशन एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी और डेमोक्रेशन, यहां पर ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग, मेरे को तो सर भगवान में मन लगता है, मैं तो और कोई काम करना नहीं चाहता हूँ, मैं तो राधा 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 नाम जपना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, भगवान में मन लगना ही चाहिए, ऊपर वाले में मन लगना ही चाहिए, लेकिन आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप किसी के बेटे हैं, आप किसी की बेटी हैं, पहले अपने जीवन के सारे दायित्व निभाएं, पहले अपनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिलमेंट करें एज ए सन, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद जब आपके एल्डर एज हो जाए, 60-65 के हो जाए, इसके अलावा हमारे यहाँ आश्रम बना हुआ है वृद्धावस्था आश्रम, वहाँ जाइए। हमारे यहाँ मतलब वृद्धावस्था अवस्था बनी हुई है जिसमें आप जाइए, संन्यास आश्रम धारण करिए और फिर भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए। लेकिन तब तक जो काम आपको भगवान ने दे रखा है, जो ईश्वर ने आपको दे रखा है, वो काम करिए। यानी पे यहाँ पर आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप चाहते हैं कि मैं सिंगर बन जाता हूँ, है ना, मैं अभी कोई अर्निंग नहीं करूँगा, मैं 3 साल मेरे उसके ऊपर वर्क करूँगा, सिंगिंग पे वर्क करूँगा, लेकिन आपकी फैमिली की कंडीशन वो नहीं है, तब आप सब कुछ छोड़ के आप सिंगिंग के लिए मुंबई चले गए और वहाँ जाके रहने लग गए और फैमिली वाले यहाँ पर आपके लिए परेशान है, वो करना भी गलत है। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन में जो लास्ट स्टेप है वो भी जरूरी है कि यहाँ पर हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेमोक्रेशन की लाइन बहुत जाननी जरूरी है कि ठीक है, मुझे मेरे गोल्स तो अचीव करने हैं, लेकिन मेरी फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिलमेंट करनी है, जो लाइफ में मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी फुलफिलमेंट करनी है और उसके साथ पैरेलल वर्क करना है। मैंने भी पीएचडी तब करी जब मेरे को स्कॉलरशिप अवार्ड हुई, गेटिंग माई पॉइंट। तो स्कॉलरशिप अवार्ड हुई तो जितनी मेरी स्कॉलरशिप थी उतनी मेरी सैलरी थी, है ना, 20,000 मेरी सैलरी अप्रोक्सीमेट आती थी इन हैंड और इतनी मेरी स्कॉलरशिप भी मिल रही थी। तो घर वालों को लगा कि ठीक है, अब ये इसके मसन का भी कर रहा है और वहाँ भी कर रहा है, तो घर वाले भी खुश हो गए। खैर पेरेंट्स का तो सपोर्ट रहता है, पिताजी तो और पैसा दे जाते थे कि ले बेटा 20 और रख, 20 हम दे रहे हैं, इंजॉय क्या इंजॉय। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी चेक करनी है। तो मैं मेरे ही एग्जाम्पल से आपको इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने बारे में सबसे ज़्यादा सही जानता हूँ और आपको बोल रहा हूँ कि कीन ऑब्जर्वर बनिए, खुद के बारे में सही गलत का ज्ञान रखिए, सॉल्यूशन पे फोकस करिए, अपने इमोशन को भी चेक करिए कि कौन सी चीज़ में आप हैप्पीनेस हैं और कोर वैल्यूज़ भी आइडेंटिफाई करिए कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, हॉनेस्टी क्या है, डिसिप्लिन क्या है, और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझिए। क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया पॉइंट है। यहाँ पे सारी चीज़ें अपन ने क्लियर कर ली है, तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अगले 3rd पॉइंट पे मिलते हैं। आई होप ये सारा सब्जेक्ट आपको याद होता हुआ चल रहा है क्योंकि एक स्टोरी लाइन से मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो फील फ्री टू कमेंट। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। जय हिंद।